कभी विचार किया था कि अमृतसर में रहने वाले दुग्गल परिवार को, बंसल परिवार को, दिल्ली में रहने वाले अमृतलाल बसी जिन्होंने अशुपति के यहाँ जब लेख निबद्ध किया करते थे और अशोक जंगल में पूज्य पाद गुरुदेव का यदि संपन्न करा था यजमान बन करके, वो आत्मा अमृतसर में हमारे बंसल जी जो उस समय अशोकपति के यहाँ लेखनीबद्ध किया करते थे, लेखक हुआ करते थे, कोई मानव जी ने बोला, उसको खोज लिया और इस समय में आकर के उन्होंने पूज्यपाद गुरुदेव के प्रवचनों का प्रकाशन किया। तो जो संबंध बनते हैं वो फिर जुड़ते भी हैं, बस अंतर पहचान नहीं होती, वो शरीर नहीं होता। लेकिन रामपाल जी अब तब जब आत्मा के 10 साल 50 साल 15 साल 20 साल में जो संबंध बने उसको कौन मिटाएगा? वो संबंध कोई नहीं मिटा सकता। जब समय आएगा तो फिर न जाने कौन कितनी बार किसका पुत्र होता है और कौन कितनी बार किसका पिता, यही तो संबंध है। चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, आपने रथ का पहिया देखा होगा, उसमें ओले लगे रहते हैं, कभी कोई नीचे कभी कोई ऊपर, और वो घूमता रहता है, यात्रा चलती रहती है। इसी प्रकार से जीवन की यात्रा है, ठीक है। तो ये हमें बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए, क्योंकि ये उदाहरण ऐसे ऋषि ने दिया जो त्रेता युग के युग युगांतरों के श्रेष्ठ ऋषि रहे, जो आदि गुरु ब्रह्मा के शिष्य रहे। ऐसे ऊंचे ऋषि ने हमको स्पष्ट कर दिया कि जो संबंध बनते हैं, अगर संबंधों को आपको समाप्त करना है तो संबंध फिर किससे बनेंगे? संबंध बनेंगे किससे बनेंगे? पहले परमात्मा से बनेंगे, जिसके साक्षात संबंध है। परमात्मा के साथ संबंध बनेंगे तो, अग्नि के साथ संबंध बनेंगे तो गर्मी आएगी नहीं आएगी? जल के साथ संबंध बनेंगे तो ठंड आएगी नहीं आएगी? कुछ भी करना नहीं, अग्नि के साथ जाकर के बैठ जाओ तो गर्मी आ जाएगी। इसीलिए यदि संबंध संसार से कैसे कर रहे हैं, बोले बहुत सरल कर रहे हैं, तो निष्काम कर्म करना प्रारंभ कर दो, जैसे योगेश्वर कृष्ण ने किया, पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मश्री कृष्णदत्त जी महाराज ने किया। अच्छा बताओ, पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज ने कभी संबंध बनाए? कौन से संबंध? ऐसे संबंध जिसमें फंसते जाएं। उनके हजारों तो पुत्र रहे होंगे, उनके हजारों अनुयायी रहे होंगे, उनको न जाने कितनी संपत्ति उनके पास रही, सैकड़ों बीघा जमीन भी रही, विद्यालय को खोल करके तैयार कर दिया। तुम तो के पास एक दो गायें, वहां सैकड़ों गायें, विद्यार्थियों ने खूब पढ़ा, लेकिन सब कुछ बनाने के बाद, काम करने के बाद भी बोले किसी के साथ संबंध बनाया गया, बोले ये मेरा चेला है, देखेगा, तो आवागमन का बंधन बंध जाता, आसक्ति हो जाती। पूरे तो काम किया, वेदपाल जी भी ऐसे, ये भी ऐसे, जो मिलता था वो लगता था, तेरे से ज्यादा स्नेह वो दूसरे से नहीं करते। मुझे बात गुरुदेव जिससे जो मिलते थे उसको रास्ता दिखाते थे, जो उनके संबंध थे। इसीलिए वो संसार में आए और संसार में आकर के कर्म करके चले गए, क्योंकि कर्म के बगैर व्यक्ति रह नहीं सकता। लेकिन उन्होंने जितने भी कर्म किए, निष्काम कर्म करते चले, आगे बढ़ते चले गए, निष्काम करते गए, आगे बढ़ते चले गए, और अंत में शरीर को छोड़ दिया। और वो जीवात्मा, जो चेतन जीवात्मा था, वो संसार को छोड़कर नहीं चला गया दूसरे संसार के लिए। और वो संस्कार यहाँ बने, संसार यहाँ बनेगा या वहां बनेगा। ये मोक्ष के निकट की आत्मा होती है, परमात्मा के निकट की आत्मा होती है, जिसके सांसारिक संबंध सूक्ष्म हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, उसके संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है। आपने देखो, जो जितना पढ़ लिख जाता है, ऊंचे पहुंच जाता है, उसके संबंध कहां जुड़ते हैं? उसके संबंध अपने बराबर के लोगों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मोदी के संबंध कहां जुड़ गए? अनेक देश के लोगों के साथ जुड़ गए। और हमारे वहीं तक तो कंटों की दौड़, हम कह रहे नहीं,
अब तो बिठोड़े भी बुजुर्ग गाँव में कह दिए जल्दी है, बटोड़े रह देते। तो जैसी दौड़ होती है तो वैसे संबंध बनते हैं। इसी प्रकार से उससे, क्योंकि ये तो सांसारिक संबंध है, लेकिन आत्मा का जो संबंध परमात्मा से बनता है वो इन सब संबंधों को उपराम करके उसका संबंध परमात्मा से हो जाता है और वो परमात्मा के आनंद को भोगता रहता है। और जैसे उस परमात्मा के आनंद को भोगते भोगते, जैसे गुड़ खाते खाते व्यक्ति ऊब जाता है, तो सुख भोगते भोगते भी व्यक्ति वो आत्मा ऊब जाता है। फिर उसका मन करता है कि अब अच्छा कहाँ चलो, किसी भी लोग बोले क्या करने के लिए, बोले निर्माण करने के लिए, काम करने के लिए। ऐसी आत्माएं क्या करने के लिए आती है? ऐसी आत्माएं भोग भोगने के लिए नहीं आती, ऐसी आत्माएं निर्माण करने के लिए आती है। और अच्छी माँ यदि निर्माण करती है, अच्छा किसान यदि निर्माण करता है तो अच्छी फसल और अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। तो इसी प्रकार से मैं अधिक न कहता हुआ इसमें ना मैं शोक करना है। हालांकि मुझे 10 तारीख में नहीं आना हुआ, मैं कहीं बाहर था, लेकिन एक व्यक्ति शरीर से जुड़ता है, एक व्यक्ति मन से जुड़ता है। जो व्यक्ति मन से जुड़ता है वो आत्मा से जुड़ता है। संबंध आत्माओं के होते हैं, शरीर का संबंध क्षणिक होता है। शरीर का संबंध कैसा होता है जी? क्षणिक और दिखावे के लिए होता है। ये व्यक्ति आया है, वो व्यक्ति नहीं आया। हो सकता है मैंने तो चर्चा भी की थी, क्योंकि मुझे 14 तारीख में तो आना ही आना है, लेकिन 10 तारीख में मैं बाहर था।